अगस्त 2021 के बाद पहली बार अमेरिका के पूर्व अफगान दूत जालमे खलीलजाद के नेतृत्व में एक हाई लेवल अमेरिकी डेलीगेशन ने मार्च में काबुल का दौरा किया। इसका मकसद कथित तौर पर हिरासत में लिए गए अमेरिकी पर्यटक जॉर्ज ग्लेजमैन की रिहाई के लिए बातचीत करना था। लेकिन अमेरिका का असल मकसद बग्राम एयरबेस पर फिर कंट्रोल करना है। आइए जानते हैं पूरी खबर। अफगानिस्तान में 1990 के दशक में द ग्रेट गेम देखा। सोवियत यूनियन, अमेरिका और तालिबान के बीच अफगानिस्तान पिसता रहा। हालांकि साल 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के बाद ऐसा लगा कि अफगानिस्तान में सालों से चलता आ रहा ग्रेट गेम खत्म हो गया है। लेकिन अब करीब 4 सालों के बाद ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान में इस द ग्रेट गेम की वापसी हो रही है। अफगानिस्तान में एक बार फिर से स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने वाला है, जिसमें अमेरिका और ईरान के साथ साथ तालिबान, भारत और पाकिस्तान सेंट्रल प्लेयर हैं, जिससे एक नया जियोपॉलिटिकल गेम शुरू हो चुका है। पीटर हॉपकिर्क ने अपनी किताब द ग्रेट गेम, द स्ट्रगल फॉर एम्पायर इन सेंट्रल एशिया में ब्रिटेन और रूस को शामिल करते हुए 19वीं सदी की जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड को डिस्क्राइब किया है। अगस्त 2021 के बाद पहली बार अमेरिका के पूर्व अफगान दूत जालमे खलीलजाद के नेतृत्व में एक हाई लेवल अमेरिकी डेलीगेशन ने मार्च में काबुल का दौरा किया था। इसका मकसद कथित तौर पर हिरासत में लिए गए अमेरिकी टूरिस्ट जॉर्ज ग्लेजमैन की रिहाई के लिए बातचीत करना था। इस बैठक के बाद तालिबान ने अमेरिकी नागरिक को रिहा कर दिया। अमेरिका के पूर्व बाइडेन प्रशासन ने तालिबान से दूरी बनाकर रखी, लेकिन ट्रंप प्रशासन तालिबान से बातचीत कर रहा है और उसकी कोशिश बग्राम एयरबेस पर फिर से कंट्रोल हासिल करने की है। अफगानिस्तान में शुरू हुआ द ग्रेट गेम। डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के दौरान अमेरिका अफगानिस्तान में एक नई स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है, जिसमें कम सैनिक रखना, कम खर्च करना और ज्यादा स्ट्रैटेजिक बढ़त हासिल करना है। तालिबान के साथ बंद दरवाजों के पीछे चलने वाली बातचीत इसी का प्रूफ है। हाल ही में एक अमेरिकी सिटीजन को छुड़वाने के बदले में तालिबान ने अमेरिका से गारंटी मांगी थी कि वह उनके खिलाफ अफगान विरोधी गुटों को हथियार नहीं देगा। इस बातचीत के दौरान ट्रंप प्रशासन ने बग्राम एयरबेस को फिर से अमेरिकी कंट्रोल में लाने की बात की। अगर तालिबान शासन एयरबेस को अमेरिका के हवाले कर देता है तो यह अमेरिका को अफगानिस्तान और इसके आसपास के रीजन में फिर से फॉरवर्ड ऑपरेटिंग पोजीशन पर ला देगा। लिहाजा ईरान और चीन काफी करीब से देख रहे हैं। ईरान, जो अफगानिस्तान के साथ लंबी सीमा साझा करता है, इस नए ग्रेट गेम में डबल रोल निभा रहा है। ईरान दुनिया के बाकी देशों की तरह ही तालिबान के शासन को मान्यता नहीं देता था, लेकिन इसने हेरात जैसे शिया बहुल एरियाज में अपने प्रभाव को और मजबूत कर रखा है। लिहाजा ईरान की नजर न सिर्फ अफगानिस्तान के वेस्टर्न रीजन्स पर है, बल्कि उसे चीन की बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट को काउंटर करने की भी कोशिश कर रखी है। ईरान का मकसद पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को काउंटर करने के लिए चाबहार पोर्ट को बढ़ावा देने की है, जिसके लिए वो भारत के साथ काम कर रहा है। ईरान ने खुद को भारत, रूस और मध्य एशिया से जोड़ने वाले एक अल्टरनेटिव के तौर पर पेश किया है। अमेरिका लौटा तो पाकिस्तान को नुकसान ही नुकसान। एक लेख में लिखा गया है कि इस बार नया ग्रेट गेम एक समान स्ट्रैटेजी अपना रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान, खास तौर पर इसके स्ट्रैटेजिक बग्राम एयरबेस पर कंट्रोल चाहते हैं। इसके लिए वो तालिबान को कई तरह के लोभ दे रहे हैं। आने वाले हफ्तों में अफगानिस्तान में अमेरिका का सॉफ्ट पावर बढ़ सकता है। अमेरिका अपनी डिप्लोमेसी को और बढ़ाएगा। बग्राम एयरबेस को फिर से कंट्रोल करने का अमेरिका का मकसद ईरान और पाकिस्तान पर स्ट्रैटेजिक बेनिफिट हासिल करना है। पाकिस्तान ऐतिहासिक रूप से तालिबान का समर्थक रहा है, लेकिन अब उसे एक कठिन स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान और तालिबान अब दुश्मन बन चुके हैं। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले कर रहा है। इसके अलावा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में फ्रीडम की वजह से पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ा है। यदि अमेरिका बग्राम लौटता है तो पाकिस्तान को दोहरा नुकसान होगा। पहला ये कि रीजन में अमेरिकी प्रभाव फिर से बढ़ जाएगा और दूसरा कि तालिबान पर उसका नियंत्रण कमजोर हो जाएगा, जिससे उसकी जियोपॉलिटिकल स्थिति और खराब हो जाएगी।